तुमसे गाड़ी तो चलाई जा नहीं रही है, बदतमीजी ऊपर से कर रहे हो। लेफ्ट वाले मिरर में कोई वो मुझे बार बार देख रहा है, तो मेरे ब्रेस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे थे, एनलार्ज ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे देख रहा था। यूं तो दिल्ली दिलवालों की कही जाती है, लेकिन इन दिलवालों के बीच कई घटिया मानसिकता वाले जिन भी घूम रहे हैं। उनमें से एक ये हैं, पेशा इनका उबर ड्राइवर का है, ऑटो चलाते हैं, लेकिन हरकतें ऐसी कि कोई महिला इनके ऑटो में बैठकर सुरक्षित न महसूस करे। एक महिला पत्रकार के साथ जब दिल्ली की सड़कों पर ऐसा ही एक शर्मनाक वाकया हुआ तो उन्होंने आवाज उठाई और मौके का वीडियो भी बना लिया, जिसमें ऑटो वाला बेखौफ नजर आ रहा है। चलो डाल दूं कंप्लेंट, ठीक है। सीधे बैठ के तुमसे गाड़ी तो चलाई जा नहीं रही है, बदतमीजी ऊपर से कर रहे हो। दरअसल हुआ यूं कि महिला पत्रकार ने मालवीय नगर जाने के लिए उबर पर ऑटो बुक किया था, लेकिन ऑटो का सफर इतना असुरक्षित होगा इसका इन्हें अंदाजा भी नहीं था। महिला पत्रकार ने आपबीती बताते हुए कहा कि ऑटो ड्राइवर शीशे में उनके ब्रेस्ट घूर रहा था, जिसके बाद उन्होंने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। कल मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, तो मैंने एनएफसी से ऑटो ली थी अपनी फ्रेंड के घर मालवीय नगर तक जाने के लिए। उबर से बुक की थी, आई गेस 441 के अराउंड की थी। तो मैं अकेली थी ऑटो में बैठी, मैं बीच में बैठ गई थी, जनरली बैग टांग के जैसे बैठ जाते हैं, और मैं चलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं सॉन्ग सुन रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, रोड पे ध्यान था, मैंने रियलाइज़ किया कि लेफ़्ट वाले मिरर में कोई वो मुझे बार बार देख रहा है। तो मेरे ब्रेस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे थे, एनलार्ज ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे देख रहा था। उसका लेफ़्ट लेग ऊपर था, एक हाथ से वो ड्राइव कर रहा था, राइट लेग नीचे था। तो मैंने जैसे ही ये देखा तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, तो मैं थोड़ा सा साइड हो गई टुवर्ड्स राइट। उसने फिर क्या किया, उसने देखा कि उधर नहीं दिख रही हूँ, तो उसने अपना फिर राइट लेग ऊपर किया, लेफ्ट वाला नीचे किया, फिर लेफ्ट हैंड से ऑटो चलाने लगा और फिर राइट साइड वाले मिरर में देखने लगा। तो फिर मैं और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई कि ये मतलब चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं चलती ऑटो से उतरूँ क्या करूँ, क्योंकि फ्लाईओवर था वो। उसके बाद मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में शिफ्ट हो गई कि अगर मुझे इन केस हेल्प मांगनी पड़े, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर कि ये सही बंदा है या नहीं, तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में शिफ्ट हो गई अपने बैग के साथ। तो ही टर्न्ड अराउंड, क्योंकि उसको मैं दोनों में से किसी भी मिरर में नहीं दिखी, ही टर्न्ड अराउंड और बार बार फिर वो देखता रहा। मैंने उसको बोला कि भाई आगे देख के आप गाड़ी चलाओ, मैं कंप्लेन कर दूंगी। तो ही सेड हाँ कर दो। मैंने उसको पूछा पक्का कर दूं मैं कंप्लेन, तो ही सेड हाँ कर दो। तो फिर मैंने उबर की ऐप खोली, उस टाइम मुझे जो दिमाग में आया, और मैंने सेफ्टी इनका कुछ वो है ऑप्शन है वहाँ पे राइट के साथ, उस पर मैंने क्लिक किया। तो जब क्लिक किया तो वहाँ पे वो मुझे एक नंबर पे वो कॉल लग गई और वहाँ से बहुत डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ आ रही थी। एक तो रोबोटिक थी कि डायल 1 2 3 ऐसा कुछ था, तो वो मुझे समझ में नहीं आया और नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे, तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तो आई गेस 25 सेकेंड्स वो कॉल चली। दूसरी कॉल मैंने फिर से करी उबर को, तो वो 17 सेकेंड्स चली, बट मुझे उन 17 सेकेंड्स कुछ भी नहीं सुनाई दिया और उनकी ऐप पे भी आ रहा था दिस ट्रिप माइट बी आउटडेटेड ड्यू टू पुअर नेटवर्क, ऐसे उनका वो भी लिखा हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर मुझे ध्यान है, मैंने कहा अच्छा वीडियो बना लेती हूँ उसका, कि एटलीस्ट मेरे पास कुछ प्रूफ होगा अपनी बात रखने के लिए। तो मैंने उसको वीडियो पे बोला कि मैं जो हूँ तुम्हारी कंप्लेन कर दूँ। तो ही सेड कि हाँ कर दो, मतलब वीडियो में ऐसे नॉड कर रहा है वो। तो आई सेड ओके। मैंने कहा तुम आगे देख के गाड़ी चलाओ, तब से तुम बार बार पीछे देख रहे हो। तो फिर वो, और मैंने वीडियो ऑफ कर दी। 5-7 मिनट बाद ही वो मालवीय नगर आ गया था। मैं देख रही थी कि किधर मुझे जाना है, और उसके बाद फिर मैं उतर गई हूँ। उतर के मैंने गाड़ी की फ़ोटो खींची है, उसकी ड्राइवर की फ़ोटो क्लिक की है, और फिर उसके बाद मैं चली गई अपनी फ्रेंड के घर। मैंने रात में ट्वीट किया है। वायरल वीडियो में आपने महिला पत्रकार को ये कहते भी सुना होगा कि डाल दूं कंप्लेंट। इसके जवाब में ऑटो वाला बेशर्मी से सर हिला रहा है, जैसे किसी कानूनी कार्रवाई का कोई खौफ ही ना हो। वो तपाक से ये भी कह देता है कि डाल दीजिए वीडियो। चलो डाल दूं कंप्लेंट, ठीक है। सीधे बैठ के तुमसे गाड़ी तो चलाई जा नहीं रही है, बदतमीजी ऊपर से कर रहे हो। अब इस वारदात के बाद महिला पत्रकार की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और इन भाई साहब को धर लिया, जिसकी पहचान महिला पत्रकार ने भी कर ली है।
आरोपी की पहचान उबर ड्राइवर विनोद कुमार यादव के रूप में की गई है। इसके साथ ही महिला पत्रकार ने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में भी कंप्लेंट दर्ज की, जिसके बाद उबर इंडिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उबर द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं, उसकी भी जानकारी तलब की है। और अब इस वारदात ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट्स में अपनी राय लिख सकते हैं कि कैसे दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।